हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो कि हमारी प्लेलिस्ट का पार्ट नंबर 4 है। आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट करें और आपको वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपका स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप आपके ऐसे ग्रुप ऑफ एटम हैं जो कि मॉलिक्यूल्स वगैरह जितने भी आपका बनेंगे, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन जैसे आपने पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या पढ़ा है आपने? कार्बन एंड हाइड्रोजन का वो बॉन्डिंग पढ़ी है, मॉलिक्यूल बने हैं। सेम यहाँ पे भी, ठीक है। जो ग्रुप हैं आपके वो कुछ क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप के अंदर वो समझ लीजिए। हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं? 17th ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। कौन से ग्रुप के आते हैं? 17 ग्रुप के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह दे रखे हैं, वो आपके हेलोजन ग्रुप होता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल में OH लगता है। अब ये OH है क्या? सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं एक पेज खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको बताया मैंने अल्कोहल। अल्कोहल में आप जब इस ग्रुप को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ रूट वर्ड होगा, पीछे जो जुड़ता है वो सफिक्स होता है और आगे जो जुड़ता है वो प्रीफिक्स होता है। तो जब भी अल्कोहल आएगा तो नेम में ना OL जुड़ा आएगा पीछे, जैसे मेथनॉल। मेथ कार्बन की संख्या 1, आपको भी पता है। OL यानी वो अल्कोहल का ग्रुप है। ठीक है, समझ आ गया? जब नाम आएगा तो OL लिखा हुआ आएगा तो वो आपका अल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, अब आपके पास क्या है? आपको जब इसका फॉर्मूला लिखना होगा नोमेनक्लेचर करने के टाइम पे, ठीक है, जब आपको फॉर्मूला लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे आपको ये समझना है। तो अल्कोहल आते ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपको जब नाम लिखना है तो ऐसे करके OH आपको लिखना पड़ेगा, यानी ये आपको सफिक्स करना होगा, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे OH लिखने के बाद, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप मेथनॉल बनाओ तो आप OH जोड़ेंगे। अब मैथ का मतलब कार्बन की संख्या 1, यहाँ पे कोई कार्बन आया है? नहीं आया, तो 1 कार्बन लगा देंगे। अब इस कार्बन के पूरे 4 बॉन्डिंग पूरी कर देंगे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक ये हो गई, 1 2 3 4। अब यहाँ पे इसके 4 हो गए पूरे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? CH3OH हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये आ गया आपका मेथनॉल का फिगर। लेट करो, आपको इथेनॉल बनाना है। अब जो है आप एथेनॉल कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। तो एथेनॉल के लिए सबसे पहले इथेनॉल में समझेंगे क्या है इथेनॉल। इत का मतलब कार्बन की संख्या 2, OL हमें बताएगा, OH आना चाहिए, तो OH बनाएंगे सबसे पहले। अब कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ कोई कार्बन है क्या? नहीं है, तो 2 कार्बन लगा देंगे। अब इसके पूरे कर देंगे बॉन्डिंग। ठीक है, जब बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी तो ये क्या बनेगा? थोड़ा शिफ्ट कर लूँ, C2H5OH इसका आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये आपका हो गया इथेनॉल। क्लियर? इस तरीके से आप अल्कोहल ग्रुप के कोई सा भी मेंबर बना सकते हैं। प्रोपेनॉल होगा, प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या 3 लिख देना, और OL बताएगा, OH आना चाहिए। तो इस तरीके से आप बनाओगे। आगे बात समझ में? तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो है आपका वो कंप्लीट होता है, जो कि है आपका अल्कोहल। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड के लिए जैसे वहाँ OH सफिक्स हो रहा था, यहाँ CHO सफिक्स होगा, जो कि इस तरीके से बनता है। तो एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड में जैसे वहाँ OL लिख रहे थे नेमिंग में, नोमेनक्लेचर के टाइम पे, यहाँ हम लिखेंगे AL सफिक्स किया जाएगा। क्या सफिक्स किया जाएगा? AL। जैसे अगर मैंने बोला मैथनल, तो AL आ रहा है ना इसमें। इथेनल, AL आ रहा है ना इथेनल में। तो आप ये ध्यान रखिए, AL आएगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का एलिमेंट है। आप फॉर्मूला लिखते हैं क्या सफिक्स होगा वो समझ लीजिए। तो वो सफिक्स होगा C+OH। ठीक है, जिसे हम CHO लिखते हैं। आ गई बात समझ में? ये आपका एल्डिहाइड का है। चलिए अब मेथनॉल ही बना के दिखाते हैं। तो मेथनॉल को ध्यान से समझे। मैथ का मतलब कार्बन की संख्या 1, तो AL आपका क्या बताएगा? AL बताएगा आपका कि ये CHO वाला है, यानी एल्डिहाइड है।
तो अब सबसे पहले CHO बना दो, C डबल बॉन्ड OH। अब मैथ बताएगा हमें कार्बन की कितनी संख्या है, एक है, जो कि यहाँ पे क्या कार्बन की संख्या एक है, हाँ है, तो मैं दूसरा, ये रही कार्बन की संख्या एक, ठीक है। तो अब इसके पूरे करने हैं कार्बन के 4 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड तो दिखाई दे रहे हैं मुझे, 2 तो ये रहे, ठीक, और एक लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, HCHO, ठीक है। तो ये मेथनॉल का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट मान लो इथेनॉल बनाना है मुझे, तो यहाँ पे भी Al देखते ही मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, C डबल बॉन्ड H, ठीक है, C डबल बॉन्ड H बना दिया, ठीक है। अब H का मतलब कार्बन की संख्या होती है 2, यहाँ कितनी कार्बन की संख्या है, यहाँ तो आपकी सीधी सी बात है, यहाँ पे तो आपको एक ही नज़र आ रही है, तो एक और पूरी कर देंगे, हो गई 2, इसके तो 4 हो गए इस वाले कार्बन के, ठीक है, इसके और 4 करने, 1 2 3, हो गए 4, H लगा देंगे सब में, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO, ठीक है, एथेनॉल हो गया। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एल्डिहाइड भी बना लोगे, प्रोपेनॉल बोलेगा तो प्रोपेनॉल बना दोगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो ये है आपका Al आएगा, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड H। अब जितनी कार्बन की संख्या दे रखी होगी उतनी गिन देंगे, एक है, 2 और लग जाएंगे, 2 लगा दोगे, आ गई बात समझ में, इस तरीके से आपने करना है। तो फंक्शनल ग्रुप में सेकंड वाला भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका कीटोन। तो कीटोन में क्या क्या है आप ये समझ लीजिए, कीटोन होता है COO, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो समझिए। तो कीटोन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कीटोन के अंदर ONA, तो ये लिखा हुआ आएगा आपका, जैसे नाम में आ गया मैथेनन, ठीक है, एथेनन, ठीक, ONA आ रहा है, ON ही आ रहा है, तो ये क्या है, कीटोन ग्रुप के एलिमेंट है। आ गई बात समझ में। जब ये कीटोन ग्रुप के हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जब हम सफिक्स करेंगे तो कैसे लगाएंगे, ये लगाना पड़ेगा हमें, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, तो ये लगा देंगे। अब जैसे मैथ बोल रहा हूँ मैं, तो मैथ बोल रहा हूँ तो मैथ का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, एक, क्या यहाँ एक कार्बन है, हाँ है, तो हम बाकी जगह इसके H पूरे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, HCOH, ये हो गया आपका मैथेनन। इथेनॉल बनाना है मुझे, तो ONA मुझे क्या बताएगा, ONA बताएगा कि डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे मैं जोड़ दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एथ कह रहा है कार्बन की संख्या 2, तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ आपकी कार्बन की संख्या है 1, है ना, तो एक और लगानी पड़ेगी, इसके H पूरे कर दो, इसका 1 है, 3 पूरे करके इसका भी H पूरा कर दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका HCOCH3, ये आपका आ गया इथेनॉल। ऐसे ही प्रोपेनन, ब्यूटेनन, कोई सा भी आ जाए, आप बस पहले प्रोपेनन जैसे देखेंगे तो प्रोपेनन के लिए क्या है, प्रोप, कार्बन की संख्या 3, ONE यानी आपका ये डबल बॉन्डेड वाला, ठीक है, और 3 कार्बन पूरे करने तो 3 हो गए। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आप पूछें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए, सबसे पहले ये लगेगा, ठीक है, समझ आ गया। इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, क्लियर। अभी मैं समझा देता हूँ किस तरीके से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नेमिंग में जब नोमेनक्लेचर करेंगे, तो जब भी नेमिंग में इसके अंदर नोमेनक्लेचर करेंगे हम, तो उसके लिए हमें ओइक लगाएंगे हम पीछे सफिक्स, ठीक है, क्या लगाएंगे, ओइक। जैसे हमने लिखा मैथेनोइक, तो मैथेनोइक में ओइक आ रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इथेनोइक, ओइक आ रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब मैथेनोइक हो या इथेनोइक हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये आएगा, ठीक है, क्लियर। जैसे हम COOH लिख देते हैं, ठीक। अब समझिए ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे मेरे को मैथेनोइक बनाना है, ठीक, मैं कलर दूसरा लेके दिखाता हूँ। मैथेनोइक बनाना है तो मैं यहाँ सबसे पहले C♯OH लिख दूंगा। अब मैथ का मतलब कार्बन की संख्या 1 होती है, एक पहले से ही है यहाँ पे, तो बस H पूरे करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, HCOOH। अब लेट करो मुझे इथेनोइक बनाना है, तो इथेनोइक में सबसे पहले ओइक का मतलब मैं OH कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दूंगा, और एथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2, तो इसके 2 पूरे कर दूंगा, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 और पूरा कर दूंगा, इसके H पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH, ये हो गया इथेनोइक एसिड। इस तरीके से आप
कि यहाँ पे ये सारे फंक्शनल ग्रुप पूरे हो चुके हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप में कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और मुझे ना आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, ठीक, ब्यूटेनल क्या होता है, ठीक, और आपका ब्यूटेनन क्या होता है, ठीक है। ये तीनों ग्रुप आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। आगे समझते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट पेज खोलता हूँ मैं, आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमने ये लिखा है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले, जैसा कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसमें उनको अगर बर्न करें यानी उनका कम्बिनेशन करें, कंबसन कर दें, ठीक है। कंबसन होने के टाइम पे वो ब्लू कलर की फ्लेम से जलते हैं। कौन सी कलर की फ्लेम से जलते हैं? ब्लू कलर की। अब कार्बन का है, ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन का बना हुआ है, उसमें जलाओगे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी है, CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब सैचुरेटेड को जलाते हैं, पानी निकलता है, लाइट आती है और हीट एनर्जी निकलती है। तो जैसे कि यहाँ पे मिथेन लिया, मिथेन जो है आपका सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है एन ग्रुप, अल्केन ग्रुप सिंगल बॉन्डेड होता है। ऑक्सीजन गैस के साथ जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, हीट मिली, लाइट मिली। ये आपकी पूरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दें, लिमिटेड का मतलब है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज किया जाए, तो ये सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड को अगर जलाएंगे तो क्या होगा। अभी तक हमने सैचुरेटेड को जला के देखा। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही होगी, ठीक है। डबल और ट्रिपल की बात होगी, आई बात समझ में? इन दोनों को जलाएंगे तो येलो कलर की फ्लेम जलती है, साथ के साथ इसमें धुआं भी निकलता है, स्मोक भी होता है। समझ में आ गया? तो इसके लिए एग्जांपल ले लो, जैसे कैरोसिन यूज़ करते हैं, तो कैरोसिन, पहले कैरोसिन यूज़ होता था, अब LPG यूज़ होती है, तो धुआं निकलता था, ठीक है। तो धुआं निकलता था कैरोसिन से, जब भी यूज़ की जाती थी वो जलती थी, ठीक। तो कैरोसिन जलाने पर हमें ब्लू कलर की फ्लेम नज़र आती है। कैसी फ्लेम नज़र आती है? ब्लू कलर की फ्लेम हमको नज़र आती है। समझ में आया? LPG से कैसे कलर की फ्लेम नज़र आती है हमें? ब्लू कलर की। अगर वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता, कुछ चीज़ रह जाती है, तो येलो हो जाती है। दोनों आपको पता होगा। तो येलो मतलब है जब अनसैचुरेटेड कुछ गिर जाए उस पर, तब। अनसैचुरेटेड यानी तेल वगैरह गिर जाए, वेजिटेबल ऑयल, घी गिर जाए, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड वगैरह जो होते हैं वो कुछ भी गिर जाए तो वो येलो कलर की फ्लेम में बदल जाता है। समझ में आ गया? मतलब उसकी बर्निंग जो होती है वो येलो कलर की फ्लेम से हो जाती है। क्लियर? समझ में आ गए? चलिए, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑक्सीडेशन, कंबसन आपने पढ़नी है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ में पूरी एक वीडियो में कवर कर दूंगा नेक्स्ट वाले में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।